नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में चूंकि अब एग्जाम के चंद दिन बचे हैं, चंद दिन भी वो गिनती के दिन बचे हैं, तो आज की इस क्लास में विद्यार्थियों की एक और डिमांड पूरी होने जा रही है कि सारे सर युद्ध एक ही क्लास में करवा दीजिए। बिल्कुल करवा देते हैं, आज आपकी इस डिमांड को भी पूरी कर देते हैं। सारे ही युद्ध इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं विद डिटेल बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको इसी क्लास में पूरे करवा दिए जाएंगे, ताकि एक साथ आपका ऐसा लगेगा जैसे पूरा ही इतिहास आपका रिवाइज हो जाएगा एक ही साथ में। चलिए, समय व्यर्थ करने की कोई गुंजाइश नहीं है, अपन सीधा ही आते हैं अपने स्लाइड पे। ठीक है, सबसे पहली स्लाइड आप लोगों के सामने आ गई है। अपन शुरू करते हैं साथियों शुरुआत से। तो लगभग अपन देखें तो अपन शुरू करते हैं तुमुल के युद्ध से, यानी तुमुल के युद्ध को अपन पढ़ते हैं तो पृथ्वीराज चौहान को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो चौहान शासकों के अंदर मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी, तुमुल का युद्ध कहे चाहे महोबा का युद्ध कहे, बात एक ही है। तो तुम ये याद रखना कि तुमुल का युद्ध जो है वो तुम ये याद रखना कि 1182 में हुआ है। कब हुआ है? 1182 के अंदर। तुम ये याद रखना कि तुमुल के युद्ध को महोबा का युद्ध भी कहा जाता है, और तुम ये याद रखना कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमर्दी देव के मध्य यह युद्ध हुआ था। और तुम्हें ये याद रखना है कि आलाह और उदल जो नाराज होकर चले गए थे, जजाक बुक्ति की शान, ठीक है, उन्हें वापस बुलाया था, और उसके बाद में जो है बहुत अच्छी तरीके से आला और उदल लड़े थे और फिर वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये परमर्दी देव के सेनापति थे। ठीक है, जिनके वीरता के गीत आज भी बुंदेलखंड में गाए जाते हैं, इनकी वीरता के गीत। ठीक है ना, एक वो कहा भी जाता है 12 बरस कुकर जिए 13 बरस यार, बरस 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवन धिक्कार। तो ये जो है आला उदल की वीरता के संदर्भ में ही कहा जाता है। यहां से बनने वाले प्रश्न है तुमुल का युद्ध 1182 किसके मध्य? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और परमर्दी देव के मध्य। कहां हुआ? महोबा के अंदर ही हुआ। आला उदल सेनापति थे और ये चीज। ठीक है, तो यानी कि ये देखो, ये आपके कंप्लीट। ठीक है, रिवीजन। आबू का युद्ध, आबू का युद्ध, आबू किसके नजदीक पड़ता है? गुजरात के नजदीक पड़ता है ना। गुजरात में ही मिलाने वाले थे, लेकिन गोकुलभाई भट्ट के प्रयासों से राजस्थान में मिलाया गया। आबू का युद्ध 1178 में। गुजरात में कौन से शासक थे? चालुक्य शासक थे, सोलंकी। तो चालुक्य भीमदेव और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ, और मोहम्मद गोरी की ये पहली पराजय थी। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्षेत्र जो है ध्यान है आपको कि सिरोही के अंदर पड़ता है, और मोहम्मद गोरी की भारत में ये पहली पराजय थी। आबू का पठार जो है साथियों वो सिरोही के अंदर है, और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कहा जाता है। सबसे ऊंचा पठार तो कौन सा है? उड़िया का पठार है। कौन सा है? उड़िया का पठार सबसे ऊंचा है। ठीक है, चलिए ये भी हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं साथियों, पृथ्वीराज चौहान की बात चल रही है तो तराइन का प्रथम युद्ध, प्रथम और द्वितीय 1191 1192। कई बार है ना बोलते बोलते यहाँ 1991 बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे तो सही है अपने 1191। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य। इसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। ठीक है, इसके अंदर पृथ्वीराज की विजय हुई थी, लेकिन दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये तराइन का जो मैदान है ना, ये पूछा जाता है कई बार कि कहाँ है। ये है करनाल, हरियाणा के अंदर। कहाँ है? करनाल, हरियाणा के अंदर। ठीक, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। ये भी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य। मोहम्मद गोरी तो मतलब तैयारी में लग गया था वापस, जैसे ही इसने रीट का एग्जाम दिया अगली एग्जाम की तैयारी में पहले से लग गया, और बाकी जो थे रीट का एग्जाम देने के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने ऐश मौज करी, तो फिर बाद में जो है पराजय का सामना करना पड़ा। ठीक है, विशेष क्या ध्यान रखना है कि इससे पूर्व, मतलब ये जो युद्ध हुआ इससे पूर्व किवामुल मुल्क नाम का एक दूत था, उसको भेजा, और मतलब संधि समझौते के लिए कि मैं हमलो कौन करा, मैं तो खाली यही टाइम पास करा, मैं देखा था ने अटे बेटा बेटा के थे राजपूत की रेवा की ऐ सब करा। और इस चक्कर में इसको जो है बरगला के फिर ऐसे समय पे हमला किया कि संभल भी नहीं पाए, और ये मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ठीक है, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 के अंदर। तराइन का तीसरा युद्ध भी था, लेकिन राजस्थान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तराइन का तीसरा युद्ध भी ध्यान रखना कि इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दोज के मध्य 1215-16 के अंदर तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था। ठीक, आगे बढ़ा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना हो गया, ले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पीडीएफ देनी सही को याद नहीं आती। शादियों की सीजन है, अब मैं यहां से सीधा ही भागूंगा शादी में, क्योंकि रिश्तेदार भी अब क्या, हम तो शादी में हमें तो लाग चुक्या, हमके मतलब दूसरे खातिर भी नहीं आवला, तो जानो भी जरूरी हो गया। मैं पहला क्लास देनी बहुत जरूरी है, तो आप लोगों को क्लास देने के बाद में फिर जाएंगे, तो आप फटाफट जो है इसको पढ़ लेना। ठीक है, भूताला का युद्ध,
भूताला का युद्ध वैसे आप 1222 से 1229 तक अपन पढ़ते हैं, क्योंकि संघर्ष जो चला ना वो यहां तक चला है। भूताला का युद्ध 1227, इसकी एग्जैक्ट जो इनके संघर्ष बीच में युद्ध हुआ वो 1227 जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ है। जैत्र सिंह ने क्या किया कि बालक मदन को भेज दिया। जैत्र सिंह ने किसको भेजा? बालक मदन को भेज दिया। यानी कि बालक और मदन जो थे ना वो इनके सेनापति थे, बालक और मदन, ऐसे याद रखना। जैत्र सिंह बड़ो होशियार, बालक मदन ने भेज दियो। बालक और मदन नाम के सेनापति थे और जैत्र सिंह ने बाद में चित्तौड़गढ़ को राजधानी भी बनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथ साथ कोशिश कर रहा हूं कि फटाफट तरीके से आपको याद भी हो जाए, और यदि युद्ध इस तरह से एक आधा आपके एग्जाम में दिख गया तो आप सीधा ही सही करके आओगे। रणथंभौर का युद्ध 1301 के अंदर हमीरदेव चौहान था वहां। अलाउद्दीन खिलजी का दौर आ गया। देखो हमीरदेव चौहान था। हमीरदेव चौहान जो है अपनी हट के लिए बहुत जाना जाता था, है ना। वो क्या है, सिंह गवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तिल हमीर चढ़े न दूसरी बार। मोहम्मद शाह और कहबरू को इन्हें शरण दी, इन्हें मांगा, नहीं दिया, युद्ध हुआ। ठीक, बस ये याद रखना। हमीर के जो सेनापति थे रणमल और रतिपाला, और एक और था सरदन शाह, उसने भी गद्दारी की थी। ठीक है, तो ये गद्दार थे इसमें से। और भीम सिंह और धर्म सिंह थे, उनके भी कुछ अनबन हुई थी, मैंने आपको उस समय समझाया था। ठीक है ना, वो भी इसके अपने हमीर की तरफ से ही थे। तो हमीर देव ने केसरिया किया और रंग देवी ने जौहर किया। इनकी पुत्री देवलदे थी, जिसे पद्मला भी कहते थे, और पद्मला तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, या जौहर कहते थे, जल जौहर भी कहते हैं। कई इतिहासकार बताते हैं कि रंग देवी और पद्मला दोनों ने इस तालाब में कूदकर जल जौहर किया, और इस तरीके से ये बताया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चित्तौड़ का युद्ध, अब चित्तौड़ का युद्ध कह दो चाहे प्रथम शाखा कह दो, ये 1303 है रतन सिंह के समय। रतन सिंह की एक बहुत सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था पद्मिनी। ठीक है, क्या नाम था? पद्मिनी। अब पूरा ही जानते हो आप, राघव चेतन वगैरह आपको सारा ही बताया है। रतन सिंह जी गया बड़े साधुर बेस में रिया, पद्मिनी लाया, तारीफ करी, कांस में मुंडो दिखायो पद्मिनी, और यहाँ युद्ध हुआ है। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह के मध्य हुआ। इस युद्ध में पद्मिनी के चाचा और भाई जो थे गोरा बादल, ठीक है, इन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया, और इसके भी बाद चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है और जौहर भी होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सिवाना का युद्ध, सिवाना का युद्ध 1308 के अंदर, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात है। अच्छा, इसको जीतकर चित्तौड़ का नाम क्या रखता है? खिजराबाद रखता है। ठीक है, खिजराबाद, खिजर खां को नियुक्त करते हैं प्रशासक, खिजराबाद नाम रख देते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी और शीतल देव, शीतल देव को यहाँ पे जो है, शीतल देव को पहाड़ी गिद्ध की उपमा दिया करते थे ये जो इनके मुस्लिम सेनापति वगैरह। ये अलाउद्दीन का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग, और गुर्ग का शाब्दिक अर्थ होता है बेड़िया। इसे जीतने के बाद इसका नाम क्या रखा? सिवाना दुर्ग का खैराबाद नाम रखा। गद्दार यहाँ था बावले पवार, इसने जो है तालाब के अंदर गौ मांस वगैरह मिला दिया था। बावले पवार यहाँ का गद्दार था। जालोर का युद्ध, जालोर का युद्ध 1311 में, इसकी ही शरण स्थली सिवाना कहलाता है। ठीक है ना, जालोर की। अलाउद्दीन खिलजी और कन्नड़ देव, कन्नड़ देव का पुत्र था वीरम देव। ठीक है, वीरम देव, वीरम देव से प्रेम करती थी कौन? फिरोजा। ठीक है, और इनकी लव स्टोरी आपको मैंने बताई थी। ठीक, यहां का गद्दार था बीका दैया, जिसने कमजोर दुर्ग की कमजोर दीवारों के बारे में बता दिया। तो रायोरा भाव राते बीता वाली कहावत, और फिर वो पता चला, इसे जीतकर इसका नाम क्या रख दिया गया? जलालाबाद। तो खाना मस्जिद भी इसी जालोर के दुर्ग के अंदर है, जालूहर, जाबलेपुर वगैरह बहुत सारे इसके नाम है। कड़ोक रिवीजन वे, चलो स्क्रीनशॉट लो, बस करा, टाइम वेस्ट नहीं करा आप बिल्कुल ही। मतलब मेरे को पता है आपको क्या चीज चाहिए, वही मैं देता हूं, इसीलिए तो आप लोगों का इतना प्रेम मिलता है। अब और प्रेम की जरूरत है। जीरो लेवल से बैच शुरू करने वाले हैं, एक बार शेयर करो दम लगा के। सिंगोली का युद्ध, सिंगोली का युद्ध 1336 के अंदर माना जाता है। राणा हमीर, ठीक है, राणा हमीर, राणा और रावल आते ही सीधे ही आपको चित्तौड़ मेवाड़ चले जाना है। राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, क्योंकि रतन सिंह के बाद में फिर शाखा को संभालने वाले और सिसोदा ग्राम से हमीर ने आकर इनको तारा था, इसलिए। ठीक है, दिलवाड़ा का युद्ध, दिलवाड़ा का युद्ध 1433 में राणा मोकल के साथ में। ठीक है, मैं छोटा था ना बच्चा ने जब गाड़ी में घुमाता तो यूं क्या मोजी खिलाना उठन हाल, तो मोजी। ठीक है, मोकल और दिलवाड़ा, मोजी याद रखना, मोकल का संबंध है मोकल और गुजरात के अहमद शाह के मध्य ये युद्ध हुआ है, और इस युद्ध में मोकल विजयी होता है। अगला युद्ध सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर है। राणा कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य हुआ है। महमूद खिलजी को हराया, बंदी बनाया, कमर पेटी वगैरह सब ले ली, 6 महीने बाद वापस छोड़ा,
मोहम्मद खिलजी ने मांडू जाकर एक स्तंभ बनाया और उससे पहले जो है कुंभा ने यहाँ पे विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनाया। ठीक, खातौली का युद्ध। अब खातौली थान मतलब इतनी बढ़िया ट्रिक दी है मैं कब्जी, ठीक है, केजीएफ वगैरह नहीं हुए, अपार हो सके समस्या केवल कब्जी रही। तो खातौली, बाड़ी और गागरोन ये तीनों साथ में याद रखने हैं, सांगा तीनों के अंदर है। ठीक, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 1517, इसमें सांगा विजयी होता है। विशेष क्या है कि खातौली का मैदान पीपलदा कोटा के अंदर है। बारी या बाड़ी का युद्ध 1518, इसमें भी इब्राहिम लोदी और राणा सांगा है। भाई इब्राहिम लोदी अटे भी नहीं मानी हो तो अटे पांचों हरायो है। इसमें भी राणा सांगा की विजय हुई। और बाड़ी नामक स्थान कहां है? धौलपुर। ये पूछे जाते हैं सारे प्रश्न। गागरोन कहां है? झालावाड़ के अंदर, आपको पता ही है। 1519 में ये युद्ध हुआ है। राणा सांगा और मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य ये युद्ध होता है और इसमें भी सांगा की विजय होती है। सांगा तो 80 गांव, सैनिकों का भग्नावशेष, सारे सब कुछ आपको बता रखा है। ठीक है, गागरोन नामक स्थान कहां है? झालावाड़ के अंदर है। चलिए आगे बढ़िए, लो चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे फटाफट। चलिए, समय न आपके पास है न मेरे पास है, क्योंकि समय को बचाना बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी महत्ता समय की है। ठीक है, चलिए बयाना का युद्ध। अब इनके बाद में दो युद्ध, बयाना और खानवा, यानी कि मुगलों से संघर्ष है सीधा सीधा। ठीक है, राजपूत मुगल संघर्ष पढ़ते हैं ना, उसमें भी सांगा के बारे में ये पढ़ते हैं। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 और खानवा का पढ़ेंगे, एक डेट बढ़ानी, एक महीना बढ़ाना है। 16 से 17 करना है, फरवरी से मार्च करना है, 1527। इसके अंदर सांगा जीतेगा, इसके अंदर बाबर जीतेगा, बारी बारी से। ठीक है ना, अपने राजस्थान में भी तो देखो सरकारें बारी बारी से आती है, तो यहाँ पे भी बारी बारी से। राणा सांगा और बाबर के मध्य यहाँ पे राणा सांगा की विजय हुई। और बयाना कहाँ है? भरतपुर के अंदर है। खानवा भी भरतपुर। मोहम्मद शरीफ इस युद्ध के बारे में कहता है कि भाई तारा आस्त है और ये है, और भय का माहौल पैदा हो जाता है। लेकिन बाद में जो है ये मोटिवेशनल स्पीकर होता है बाबर, तो ये बहुत अच्छा मोटिवेशन देता है, और मोटिवेशन देने के बाद में फिर वापस जोश का संचार हो जाता है और कई घोषणाएं कर देता है। ठीक है, और बजट सत्र में इसने बहुत सारी अच्छी अच्छी बाबर ने घोषणाएं कर दी, जिससे सारे सैनिकों में, विद्यार्थियों में विश्वास पैदा हुआ, और इसकी बदौलत जो है ये खानवा का युद्ध जीत जाता है। ठीक है, तो इस युद्ध में बाबर की विजय होती है। खानवा नामक स्थान का है, रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ का दूसरा युद्ध या दूसरा शाखा 1534-35, देवलिया के बाघ सिंह जो है, रावत बाघ सिंह यहां से लड़े थे। गुजरात के बहादुर शाह के मध्य ये युद्ध हुआ है। विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी भेज दिया था, ननियाल, और यहाँ पे कर्मावती के नेतृत्व में क्या होता है? जौहर होता है। इससे पहले हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन राखी का वो महत्व समझ नहीं पाया और समझा जितने में देर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मावली का युद्ध उदयपुर के अंदर ही 1540 की बात है। उदय सिंह और बनवीर के मध्य हुआ। बनवीर को हरा दिया और वापस उदयपुर पे मतलब अपना अधिकार किया मेवाड़ के अंदर। तो ये है पाहेबा या साहेबा का युद्ध, ये 1541 की बात है। राव मालदेव और राव जैतसी के मध्य संघर्ष होता है। बीकानेर शाखा मारवाड़ से ही निकली हुई है, इन दोनों के मध्य संघर्ष होता है। इस युद्ध में मालदेव विजयी हुआ और राव जैतसी जो है युद्ध भूमि में ही मारा जाता है। ठीक है, अगला युद्ध गिरिशुमेल का युद्ध, ये तो पाली के अंदर है। गिरिशुमेल का मैदान कहां है? मैदान है जैतारण। ठीक है, जैतारण। और ध्यान रखना, इसी जय से याद रखना कि ये जैन मंदिरों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है जैतारण, गिरिशुमेल। ठीक है, 1544 में शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य हुआ। इसमें शेरशाह सूरी की विजय होती है और राव मालदेव के सेनापति जैता कुंपा अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। और बीच में वो जो चिट्ठी पत्री वाला खेल चलता है रिश्वत देने का, और इनमें वो विश्वासघात पैदा किया जाता है और ये सारी चीजें चली है। जैता कुंपा ने अपने आप को साबित करने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए और शेरशाह के मुंह से निकला के डोपा गलती कर दे तो रे, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह थी खो देता। ठीक, चलिए आगे बढ़ो। अच्छा स्क्रीनशॉट लो, चलिए फटाफट, यूं फटाफट स्क्रीनशॉट। हाँ, समय कहां है? हरमाड़ा का युद्ध। आप गया हरमाड़ा आता तो हाँ बुढ़ा पॉइगा। हरमाड़ा का युद्ध 1557 की बात है। नागौर के हाजी खां पठान और उदय सिंह के मध्य युद्ध होता है। इसमें मेवाड़ के उदय सिंह की पराजय होती है। ये बना था अभी कुछ समय पहले ही, ऐसे प्रश्न बनते हैं। चित्तौड़ का तीसरा युद्ध या तीसरा शाखा कह सकते हो, 1567-68 की बात है। उदय सिंह के समय की बात है। अकबर की सेना और मेवाड़ के मध्य। उदय सिंह जंगलों में चले गए थे। जयमल और फत्ता को अपनी मतलब ये देकर कि आप भी संभालो इसको। इसमें अकबर की विजय होती है। उदय सिंह के सेनापति जयमल राठौड़, फत्ता सिसोदिया वीरगति को प्राप्त होते हैं। कल्लाजी राठौड़ भी वीरगति को प्राप्त होते हैं। कौन? कल्लाजी। ठीक है, 4 हाथ वाले देवता।
कल्लाजी भी वीरगति को प्राप्त होते हैं और फूलगवर के नेतृत्व में क्या होता है, जौहर होता है। संग्राम नामक बंदूक से गोली यहीं पे चलाकर जयमल को घायल करता है अकबर। हल्दी घाटी का युद्ध, राजसमंद के मायने हल्दी घाटी को मैदान है। 18 जून 1576 को इसकी डेट मानी जाती है, लेकिन शर्मा जी केयर किया है कि 21 जून है। ठीक है, तो गोपीनाथ शर्मा जी ने क्या कहा है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 इसकी डेट मानी जाती है, बाकी सब 18 जून 1576 इसकी डेट मानते हैं। अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ। अकबर का सेनापति मानसिंह था, महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खां सूरी था। ठीक है, शॉर्टकट में इतो गणो। कुंभलगढ़ कटा राजसमंद के मायने 1578 में शाहबाज खां आक्रमण करियो। शाहबाज खां ने 3 आक्रमण किए, 1577, 78, 79। बीच वाली एक सफलता मिली इसको, और कुंभलगढ़ के इतिहास में यह कहा जाता है सिर्फ एक बार शाहबाज खां ने इसे जीता था। शाहबाज खां और मेवाड़ के मध्य ये युद्ध हुआ है। शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, दिवेर का युद्ध, यहां से वापस महाराणा प्रताप की जो है विजय प्रारंभ हो जाती है। तो 1582 के अंदर यह हुआ। महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह यानी कि अमसा को भेजा, और सामने था अकबर का चाचा शेरिमा सुल्तान, और शेरिमा सुल्तान खां इसमें मारा गया। अमर सिंह ने इतनी जबरदस्त तरीके से भाला फेंका कि वहीं पे मूर्ति बना दिया उसको। ठीक है, ये थी बात। ठीक, आगे बढ़ा, चलिए। दत्तानी का युद्ध 1583 के अंदर है। देवड़ा सुल्तान और जगमाल जो मेवाड़ का ही राजकुमार था, आपको पता है, बताना कमेंट करके जगमाल किसका भाई था। इस युद्ध में जगमाल मारा जाता है। मतीरे की राड़, मतीरे खातिर युद्ध कर लियो। देखो मतीरो आयो एक में, बेल उगी दूजे में। तो ये है 1644 के अंदर बीकानेर के करण सिंह और नागौर के अमर सिंह के मध्य यह युद्ध होता है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अमर सिंह की विजय हुई, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि करण सिंह की विजय हुई। राजमहल का युद्ध, अब राजमहल आते ही आपको सीधे ही राजधानी की तरफ बढ़ना है, कछुआ आ जाएंगे, फिर राजमहल, बगरू, बटवाड़ा, ये सारे। राजमहल का युद्ध 1747 में हुआ। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, अब ये देबारी समझौते के तहत जो है माधो सिंह, देबारी समझौते के तहत माधो सिंह शासक बनना चाहिए था, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह था। ईश्वर बड़े होते हैं, है ना, तो ईश्वरी सिंह बड़ा था, ये ज्येष्ठ पुत्र था, इसको शासक बनाया गया। लड़ाई स्टार्ट होगी। अब लड़ाई स्टार्ट हुई तो शक्तिशाली बी टाइम मराठों, मतलब हस्तक्षेप ज्यादा हो, मराठों से सहायता लेते, और मराठे बाद में इनको ही लूटते थे। ठीक है, तो मराठों से सहायता लेकर ये इस तरीके से चला। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजय हुआ, और विजय होने पर इसने ईश्वरी लाट बनाया 7 मंजिला। ठीक है, और बाद में 1750 में ईश्वरी लाट हुई, ठोकी जो हाथे खुदरी 3 रानियां लेन पड़ियो। तो ईश्वरी सिंह बाद में मराठों से परेशान होकर बाद में 1750 के अंदर आत्महत्या कर देता है। ईश्वरी जो लाट बनाता है ना, उसी से कूदकर 3 रानियां भी साथ में लेके जाता है। बगरू का युद्ध 1748 में हुआ। माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य हुआ, और इस युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ। मल्हार राव होलकर था ना, वो इनकी सहायता करता है, लेकिन मल्हार राव होलकर बाद में इससे मतलब साठगांठ करता है ईश्वरी सिंह से कि आप मुझे युद्ध का हर्जाना इतना ना दो और मैं आपको शासक वापस बना दूंगा। बना तो देते हैं, लेकिन परेशान वापस ईश्वरी सिंह चुका नहीं पाता है कर्जा, और उसके बाद में उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। ठीक है, कांकोड़ का युद्ध 1759 में माधो सिंह और मल्हार राव होलकर के मध्य हुआ। वही पैसों के संबंध में बहुत मांग होती थी उस संबंध में, माधो सिंह इसमें विजयी हुआ। बंटवारा का युद्ध 1761 में होता है। राव शत्रुसाल कोटा के और माधो सिंह के मध्य। इस युद्ध का कारण रहा है रणथंबोर का दुर्ग। ठीक है, मुगल बादशाह ने रणथंबोर का दुर्ग इन्हें दे दिया, इस कारण जो है शत्रुसाल नाराज हो गया और माधो सिंह पे आक्रमण कर दिया, और इस तरीके से तो शत्रुसाल इसमें होता है विजयी। तुंगा का युद्ध 1787, तुंगा के अंदर याद रखना प्रताप सिंह है। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर के विजय सिंह इनकी संयुक्त सेना थी। विजय सिंह इनका साथ देते हैं। ये लड़े हैं महादजी सिंधिया से, और महादजी सिंधिया होते हैं पराजित। ठीक है, महादजी सिंधिया पराजित हुए। चेलावास का युद्ध, ये जो है 1857 की क्रांति के समय का है। 18 सितंबर 1857, 8 सितंबर 1857 को इससे पहले बिथोड़ा का युद्ध हुआ। बिथोड़ा का युद्ध में अनोर सिंह पंवार और वो आए थे, और वो मारा गया यहाँ पे। फिर 18 सितंबर 1857 चेलावास का युद्ध हुआ, जिसे काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है। और इसमें मैकमोसन और पैट्रिक लॉरेंस आए थे। मैकमोसन को मार दिया, और उसके बाद में इसका सिर लेकर सेनापति भाले पे, मतलब जो क्रांतिकारी थे, वो भाले पे डालकर अपने कहा ले जाते हैं, अहुआ के दुर्ग के अंदर ले जाते हैं। और ढोल बाजे, चंग बाजे, भले बाजे, मार के एजेंट को दरवाजे पर टांग के, इस तरीके के रणघोष उद्घोष के साथ में ये जाते हैं, और वहां पे इस तरीके से ये युद्ध होता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ में आपकी युद्ध की क्लास युद्ध स्तर पर पूरी हुई है। युद्ध की क्लास युद्ध स्तर पर पूरी हुई है। अच्छा, पिछली वाली स्लाइड का आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेने दिया, ले लो। चलो स्क्रीनशॉट जिस चीज को लेना है मैं वापस चला रहा हूं, क्योंकि पीडीएफ देनी देखो याद आ नहीं रही है, तो फ्री होने में समय लगेगा। ये इस स्लाइड का, ये इसका ले लो।
ठीक है, जिस जिसका भी लेना है ले लो। हाँ चलिए, ये आप ले चुके, इसका भी देख लेना, पॉज कर करके ले लेना बाद में, ठीक है। मुझे दोस्त मत देना फिर, भाई इतना करता कराता ही दोस्त दे दो, बस के हैं काम आई, ठीक। और अब जो है शेयर सब्सक्राइब वगैरह जो भी करना है कर लेना, और अच्छी तरीके से पेपर बहुत अच्छी तरीके से करके आना है। मैंने कोशिश की है कि आपको मतलब देखो हो रिकॉर्ड टाइम, सारा पूरा इतिहास समझ, पूरा राजस्थान का समेट लिया है रिकॉर्ड टाइम 20 मिनट के अंदर, ठीक है। आपको 21-22 मिनट की क्लास मिलेगी, क्यों 2-4 मिनट 1-2 मिनट बातें कर दी, ठीक है। चलिए मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।